हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए, जिसका आपको इंतजार था वो इंतजार होता है ख़त्म। तो आपने जैसे मैंने एक शॉर्ट डाला था, आप सभी जानते होंगे, मैंने एक शॉर्ट डाला था इसमें आपको जिसके लास्ट में इकाई के अंक में 5 होता है उसकी आपको ट्रिक बताई थी कि उनका वर्ग कैसे निकालते हैं। तो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर बता दीजिए हमें कि 1 से 100 तक की कोई ऐसी ट्रिक बता दो जो कि सभी नंबरों में लग जाए, उसमें कोई ऐसा बाउंडेशन ना हो कि लास्ट में 5 आता हो, लास्ट में 6 आता हो, ऐसा कोई बाउंडेशन ना हो। तो देखिए, मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ 1 से लेके 100 तक स्क्वायर आप विद इन 5 सेकेंड में निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये चीज़ें क्या है आपको एग्जाम में काम में आने वाली हैं। अब जैसे मान लो किसी नंबर की ट्रिक याद करिए कि 100 के पास वाले, 50 के पास वाले ऐसे ट्रिक निकालते हैं। मान लो एग्जाम में वो नंबर नहीं आया, तो हम तो पता चला कि 58 का हमसे पूछा है तो हम 58 इंटू 58 कर ही रहे हैं। 87 का पूछा है तो फिर 87 इंटू 87 कर ही रहे हैं। तो मतलब अब हमें ट्रिक पता होगी तो हम जल्दी से आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है भाई, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है ये, तो आप देख लीजिए कि मैंने क्या क्या है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ। तो मेरे लिए 2 लाइनें इसमें लिखी हुई हैं मेरे बारे में। तो चलिए चलते हैं आगे। जो भी नए हैं वो पढ़ लें, बाकी जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं। तो आप ये देखिए, जो आपके सामने स्क्वायर्स लिखे हैं ना, ये मैंने इधर से 1 से लेके 50 तक लिख दिए। तो आप जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं कि भैया 1 से लेके 50 तक की ये आपके नंबर्स लिखे हैं। ठीक है भाई, चलिए 50 से लेके 51 से लेके 100 तक मैंने इधर लिख दिए। तो आप जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और अभी हम इनको सीखेंगे कि इनकी ट्रिक क्या होती है। हमको सीधे सीधे नंबर दिया जाएगा, हमें बस उसका फटाक से 5 सेकंड के अंदर हमें उसका स्क्वायर चाहिए। 5 सेकंड के अंदर क्या चाहिए, उसका वर्ग चाहिए, स्क्वायर चाहिए, है ना। बस हम वो ट्रिक सीखने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ और चीज़ें सीख लेते हैं, जैसे कि मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से सिखा चुका हूँ, तो उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट में 5 हो तो आपको 25 लिख देना है। ठीक है, तो अब देखो लास्ट में 5 है तो आपको लास्ट में 25 तो लिख ही देना है। अब देखो 1 आया है तो 1 के आगे नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 2, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो 2। ऐसे देखो 5 आया तो लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा। अब 2 के आगे कितना आता है, नेक्स्ट नंबर आता है 3, 3 दूनी 6। ऐसे ही आप देखो 5 आया है तो लास्ट में 25 तो आएगा ही। अच्छा, 3 के नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 4, तो 4 तिहाई 12। ऐसे ही आप ये देखो 5 आया है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 25। और आप देखो 4 है अगर, तो 4 अगर हम बात करें तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 5, 4 पंचे 20। ऐसे ही अब देखो जल्दी जल्दी निकालते हैं, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, और 7 सतवट 56, और 8 नम 72, 72 25, 9 धम 90 25। तो ये ट्रिक हो गई। ये तो आपको पता ही है, ये आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि एकदम ये बेसिक चीज़ है। ये आपको 5 वाली पता होनी चाहिए, बाकी आपको पता हो या ना हो, क्योंकि 5 के नंबर्स का यूज़ भी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको ये वाली ट्रिक तो एटलीस्ट याद रखनी है। बाकी अगर आप कुछ याद रखो चाहे ना रखो, क्योंकि ये जो चीज़ है ना वो आपको स्क्वायर रूट में काम आएगी। जब हम आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे ना, कोई भी नंबर दिया जाए उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो इसमें जब स्क्वायर रूट हम निकाल रहे होंगे तो फिर इस ट्रिक का यूज़ होगा। ठीक है, ये ट्रिक बहुत ज़्यादा बार यूज़ होगी, तो इसलिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि 5 वाली आप ज़रूर याद रखें, बाकी याद रखें या फिर नहीं, बाकी तो आप ट्रिक से निकाल सकते हैं। जैसे देखो एक दो नंबर स्पेशल हैं जिनके बारे में मैं बता देता हूँ, फिर मैं ऑल बता दूंगा ट्रिक। जैसे कि आप ये देखो, ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इनको देखते हैं। तो ये जो नंबर है ना, ये 50 से कम वाले हैं, तो इनकी भी एक ट्रिक होती है। और जैसे देखो 50 से कम नंबर कहाँ तक, 41 तक। 50 से ज़्यादा नंबर कहाँ तक, 60 तक। इनकी एक मतलब बेसिक ट्रिक होती है, उनको आप देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप ये देखो 41, कलर चेंज कर लेते हैं। चलो 41 अगर दिया है आपको, तो सबसे पहले आप अपने मन से ये पूछा करो, 41 जो है अगर हम 50 में से घटा दें तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो अगर 9 आ रहा है तो आपको लास्ट में क्या लिखना है, 81। अच्छा, 2 नंबर याद रखने, एक 50 और एक 25। अच्छा, 50 में से 41 घटाएंगे तो 9 आएगा, 25 में से 9 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 16। तो 16 और 81 अपना ऐसे आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप देखो अगर हमें 47 का निकालना है, 47 का, तो आप सबसे पहले ये पूछा करो 50 में से अगर 47 गए तो कितना बचेगा, 3। तो मतलब आपको इनके लास्ट में तो 3 का वर्ग लिखना है, 9। और ये जो आया है आपका 3, इसको 25 में से घटा दो, 25 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 22। तो ये कुछ ऐसी स्पेशल ट्रिकें हैं जो आपको याद रखो तो ठीक है, नहीं तो मैं फाइनल ट्रिक तो बता ही दूंगा जिससे सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे देखो 43 है, तो आप ये पूछा करो 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 50 से 43 7 कम है।
ऐसी 25 में से 7 घटा दो तो कितना आ जाएगा 18 7 25, तो 18 आगे लिख दो और 7 आया था डिफरेंस तो 49 पीछे लिख दो, 18 49। तो ये वाली ट्रिक आपको ऐसे याद रखनी, एक बार मतलब याद रखने की कोशिश करो, याद हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो जो फाइनल में बताने वाला हूँ उसको तो आप यूज़ कर ही सकते हैं। अब देखो जैसे 51 वाली, 51 से 60 तक, ये तो बहुत ही आसान होती है, मतलब इसके लिए तो जो मैं 5 सेकंड वाली ट्रिक बताऊंगा उससे भी जल्दी हो जाएगा ये। जैसे मान लो हम आपसे 54 का पूछें तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 लिखा है तो 4 का वर्ग 16 लिख दो, और इसमें हमेशा एक नंबर याद रखो 20। तो देखो 5 और 4 ऐड कर दो, कितना हो गया 9, 20 में 9 जोड़ दो 29, तो 29 और 16 54 का वर्ग होगा, आप देख भी सकते हैं। जैसे मैंने मान लो आपसे कहा 58 का वर्ग बता दो 58 का, तो आप 8 का लिख दो पहले 64, आप इनको ऐड कर दो 8 और 5 13, 13 और 20 33, 33 64 अपना 58 का होगा। तो बस ऐसे सिंपल सी बात है, तो ये भी आपको ट्रिक याद ही रख लेनी एक तरीके से। 59 का वर्ग अगर आपको निकालना है तो 9 5 14, 30 20 और 14 44 और 81। तो ये मतलब इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है ना, तो मतलब नॉर्मल सी चीज़ है। तो 9 5 14 34 81 है ना, नॉर्मल सी चीज़ है, तो आपको बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है। जैसे एक और निकाल लेते हैं 53 का 53 का, तो 5 और 3 8, 20 में 8 जोड़ देंगे तो 28 और 3 का वर्ग 9, 28 तो 9। क्योंकि ये तो आपके 1 ही 2 सेकंड में हो ही जा रही है ना, तो 5 सेकंड से तो कम ही है। चले आगे, चलते आगे। एक और देख लो, ये 100 के पास जो होती है, 100 के पास, तो 100 के पास अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो क्या, कि 100 से जितना नंबर कोई कम होता है, जैसे हम 91 की बात करें तो कितना नंबर कम है 9, 9 अगर ये कम है तो लास्ट में कितने का वर्ग आएगा 9 का, 9 का वर्ग 81, और जो 9 का डबल आपको 100 में से घटा के लिख देना है। तो 9 का डबल घटाएंगे तो 9 दूनी 18 घटा दो 100 में से तो 82। चलो अब 97 की अगर हम बात करें, 97 का अगर हम आपसे वर्ग पूछे 97 का, तो आप ये देखो 100 से कितना कम है 3, तो सबसे पहले आप ये देखो 3 का वर्ग तो आएगा ही लास्ट में 9। अब 3 आया तो 3 दूनी 6 घटा दो 100 में, 100 में अगर 6 घटा देंगे तो कितना आएगा 94। तो ये भी एक ट्रिक होती है। जैसे मान लो 94 का निकालना है, तो 100 में से अगर आप देखो 6 कम है तो 6 का वर्ग लिख दो आप सीधे पहले 36, और 6 दूनी 12 घटा दो 100 में से, 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 88 36। तो बस इतनी सिंपल सी बात है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखो एनी नंबर आ जाए, बस हमारी वही बात आ गई कि एनी कोई भी नंबर आ जाए तो अब हमें बस उसकी ट्रिक निकालनी है, ठीक है। तो आप ये ध्यान से देखो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे कि आपको मैंने 42 का, तो आप ये देखो 2 और 4, तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4, अब इनका मल्टीप्लाई करके डबल, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल लगी 1, 4 चौको 16 और 1 17। और समझो अभी नहीं आया होगा समझ में, मुझे पता है। 44 का अगर आपसे वर्ग पूछें तो अब आप ध्यान से देखो, 4 का वर्ग कितना हो गया 16 हासिल लगी 1, इनका मल्टीप्लाई करके डबल, 4 चौको 16 दूनी 32 और 1 जोड़ दो 33, 33 की 3 हासिल लगी 3। अब इनका 4 चौको 16, 16 और 3 19, 1936। अच्छा अगर हम अपनी वाली ट्रिक लगाएंगे क्योंकि ये 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 6 जोड़ दो इसमें, 25 में 6 घटा दो तो 19। जैसे मान लो, चलो अब थोड़ा सा कठिन निकालते हैं 88 का वर्ग। तो आपको पता है 8 है, तो 8 का वर्ग 64 होता है, 6 4 लिख दो, कैरी आ गई 6। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 64, मल्टीप्लाई करके डबल, 64 दूनी 128, 128 और 6 134, कैरी गई कितनी 13, 8 8 64 और 13 77, 7744 अपना राइट आंसर होगा। आप देख भी सकते हो 88 का कितना होगा, 88 का इधर पे दिख रहा होगा 7744। तो बस ये ट्रिक होती, अगर आप 5-6 बार प्रैक्टिस करोगे, अभी मैं करवाऊंगा काफ़ी प्रैक्टिस, तब आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लो 77 का निकालना है, तो सबसे पहले आप ये देखो 77 49 9, हाँ कैरी कितनी आ गई 4। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 77 49 49 दूनी 98, 98 और 4 102, कैरी आ गई 10। तो अब देखो 7 का वर्ग करो, 7 49 और 10 59, 59 29। आप एक बार वेरीफाई भी कर सकते हो 77 का, 77 का ये लिखा 59 29। तो आप देख रहे हो सारी चीज़ें सही आ रही हैं ना, तो बस ऐसे ही करना है आपको। मैं आपको और भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, आगे मैं प्रैक्टिस लेके आया हूँ। जैसे मान लो एक छोटा सा नंबर निकालते 16 का, वैसे आपको पता होगा लेकिन हम एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, कैरी आ जाएगी 3, इनका मल्टीप्लाई करो, 6 एकम 6, इसका डबल कर दो 12, 12 और 3 15, 15 की 5 हासिल लगी 1, और 1 का वर्ग 1 और 2 256 256। चलो एक और देखते हैं, जल्दी से बताओ 73 का,
तो आप ये देखो 3 का वर्ग कितना हो गया 9, कैरी तो कोई आई नहीं, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 7 21, 21 दूनी 42, 42 की 2, कैरी 4, तो 7 49, 49 और 4 तो आप कहेंगे 53, 53 सौ 29, 53 सौ 29 आप देख सकते हो 73 का, 73 का कितना है 53 सौ 29। तो आप देख रहे हो कितनी चीज़ें आसान हैं। तो आपको ये दुनिया भर की ट्रिकें याद करनी ही नहीं है कि लास्ट में 6 हो, ये हो, वो हो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस आपको वही याद करनी। चलो आप प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आप ये देखो, अब आपको सीधे नहीं लिख देना 22 का वर्ग 484, नहीं। आप देखो 2 का वर्ग कितना हो गया 4, कैरी कोई आई नहीं, मल्टीप्लाई करके डबल, 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, और 2 का वर्ग 4, 484। अब देखो 8 का वर्ग करेंगे 16, कैरी आई 1, 8 पन 40, 40 दूनी 80 और 1 81, कैरी आई 8, 25 और 8 33, 58 का वर्ग 3316। 73 देखो 73, अगर 7 का वर्ग देखें तो 9, मल्टीप्लाई करो 7 21, 21 दूनी 42 की 2, हासिल लगी 4, कैरी 4 आ गई, 7 49 और 4 53, 5329। नेक्स्ट देखो 91 का, तो 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 9 एकम 9 दूनी 18 की 8, हासिल लगी 1, 9 9 में 81 और 1 82, 8281। ऐसे ही आप देखो 16 का, तो आप ये देखो 6 का वर्ग कितना होता है 36, कैरी आई 3, मल्टीप्लाई करके डबल, 6 एकम 6 दूनी 12 3 15, 156। अब आपको ये दिमाग नहीं लगाना कि कौन सी संख्या क्या है, किसका क्या होता है। आपको जो जो मैं सिखा रहा हूँ बस वही करना है। 8 का वर्ग 64, कैरी 6, मल्टीप्लाई करो 8 दूनी 16, 32, 32 6 38, 38 की 8, कैरी 3, तो 2 दूनी 4 और 3 7, 784। आप देखो 81 का, अब आप ध्यान से देखना, 1 का वर्ग 1 होता है, मल्टीप्लाई करके डबल, 8 एकम 8 दूनी 16, कैरी 1, 8 64 और 1 65, 65 से 61। अब आगे देखो 16, 16 तो रिपीट हो गया, ये इधर पे कैरी आएगी ना, तो 6 एकम 6 दूनी 12, 256 हो जाएगा, 256। आगे देखो नेक्स्ट 45, तो आपको पता है 4 5 का तो याद ही रखना है, 5 को 20 25 है ना। नेक्स्ट आओ 60 का, ये तो 3600 हो जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अच्छा 51 की बात करें तो अब अगर आप पुरानी ट्रिक लगा के देखो तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन हम तो इससे ही लगाएंगे। 1 का वर्ग 1, मल्टीप्लाई करो 5 एकम 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगी 1, 5 5 25 और 1 26, 2601। 37 की अगर हम बात करें तो 7 49 की 9, कैरी 4, मल्टीप्लाई करो डबल, 7 21, 21 दूनी 42, 42 और 4 46, 46 की 6, हासिल लगी 4। आप देखो 3 तरह का 9 4 13, 1369। 67, तो आपको पता है 7 का वर्ग 7 49 की 9, हासिल 4, 6 7 42, 42 दूनी 84, 84 और 4 88, कैरी 8, 6 36, 36 और 8 44, 4489। ऐसे ही आप देखो 55, तो आपको पता है 5 है तो लास्ट में 25 और 6 पंजे 30, 30 25। अब देखो 83 का निकालते हैं, 3 तिरका 9, इनका मल्टीप्लाई करो, 8 3 24 दूनी 48 की 8, हासिल 4, 8 64 4 68, 68 89। 28 का देखो, 8 64 की 4, हासिल लगी 6, कैरी 6 आ गई, मल्टीप्लाई करो 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 6 38, कैरी 3, कैरी 3 आ गई, तो 2 दूनी 4 3 7, 784। अब देखो 44 का, 44 का अगर हम जान 4 चौको 16 की 6, हासिल लगी 1, मल्टीप्लाई करो 4 चौको 16 दूनी 32 और 1 33, और हासिल लगी 3, 4 चौको 16 3 19, 44 का वर्ग 1936। अब वैसे भी 50 से कितना कम है 6, तो लास्ट में आएगा 6 का वर्ग, 25 माइनस 6 19। चलो इतनी प्रैक्टिस और कर लेते हैं, क्योंकि आप तो खुद से करेंगे नहीं, तो मेरा ही है जिम्मेदारी प्रैक्टिस करवाने की, तो चलो मैं ही करवा देता हूँ। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, कैरी आ गई कितनी 3, तो 9 9 में 81, 81 और 3 84। अब आप ध्यान से देखो 24, 24 का वर्ग अब लिख दे रहा हूँ 576, 25 का वर्ग 625, 13 का वर्ग 169, 50 का वर्ग 2500। अब देखो ये नहीं पता, तो आप देखो 9 का वर्ग 81, कैरी कितनी आ गई 8, 9 7 63, 63 दूनी 126, 126 और 8 134, 134 की 4 हो गई, हाँ कैरी आ गई 13, 49 और 13, तो कितना हो गया 62, 62 से 41। आप देख सकते हो 79 का 79 है, 62 से 41। तो बस यही है, आपको जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतनी चीज़ें सही होती चली जाएंगी, है ना। 22 का वर्ग 484, 11 का वर्ग 121, 71 का नहीं पता निकाल लो 1, मल्टीप्लाई करो 7 एकम 7, 7 दूनी 14,
14 की 4 हासिल लगी 1 7 49 और 1 50, 71 का 50 41 वेरीफाई भी कर सकते हो, कहीं कैलकुलेटर मिस्टेक तो नहीं है। 71 का वर्ग 50 41, देख लो सारी चीज़ें कितनी स्मूथली जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस हल्की सी प्रैक्टिस कर लोगे बस चीज़ें काम हो जाएंगी। 19 का वर्ग 361, और देखो 38 का, अब 38 तो आपको पता ही होना चाहिए कितना होता है, 68 59 68 59 नहीं 14 44 14 44। अब वेरीफाई भी कर सकते हो, 68 64 की 4 हासिल लगी 6, मल्टीप्लाई करके डबल 8 3 24 24 दूनी 48 6 48 से 54 5 3 तरह का 9 5 14, ये तो याद होनी चाहिए ना। 32 का वर्ग कितना 10 24, 64 का वर्ग तो आपको पता है 4 चौको 16 की 6 हासिल लगी 1 6 चौको 24 24 दूनी 48 और 1 49 कैरी 4 36 और 4 40 46 96 है ना, 40 96 40 96 क्यूब भी होता है किसी का, है ना, आपको बताना पड़ेगा कितने का किसका होता है। अब आप ध्यान से देखो कितना 27 है, तो 27 का वर्ग कितना होता है 729, 27 का वर्ग 729 है ना। 64 का एक बार वेरीफाई कर लो सही है कि नहीं है, 64 64 40 96 है ना। चलिए हो गए। अब देखो 56, तो आपको पता है 50 से ऊपर है तो 6 5 11 20 और 11 31 31 और 36। अब ये ट्रिक है पता होगी तो ये तो जल्दी ही हो जाती हैं। 900 289, 76 का नहीं पता 36 3 6 7 42 42 दूनी 84 84 3 87 8 और 6 7 49 और 8 49 10 58 और कितना हो जाएगा 57 5776 76 का 5776 एकदम करेक्ट है। तो बस चलते हैं आगे। 59 कौन निकाल दो खत्म करो, तो आपको पता है इसको ट्रिक से निकालेंगे। 9 5 14 20 और 14 44 20 और 14 34 3481, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, इतनी चीज़ें आप समझ गए तो सारी चीज़ें आप इजीली निकाल सकते हो। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट जैसे कोई नंबर लिखा है x और y, तो आपको y का एक डिजिट लिखना है यहाँ पे, फिर जो भी कैरी है वो लिखना है, फिर x और y का मल्टीप्लाई करके उनका डबल करना है, ठीक है, और ये कैरी उसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद फिर इसमें एक सिंगल डिजिट लिखना है, फिर जो भी है उसको कैरी यहाँ पे इसके स्क्वायर में करना है, ऐसे स्क्वायर करके वही कैरी ऐड कर दो। तो बस इतनी सिंपल सी बात, इससे आप घबराएंगे नहीं, कभी घबराना नहीं है। जैसे मान लो पेपर में ट्रिक भूल गए कि हमने याद करी थी कि इतने से इतने नंबर के बीच में इतना निकाल दो उतना निकाल दो, हम भूल गए, याद ही नहीं आ रहा है, तो अब आपको 2 डिजिट के नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 डिजिट के नंबर आपके ईजिली हो जाएंगे। आपको 1 से लेके पूरा 99 तक, 100 का तो याद होता ही है, 1 से लेके 99 तक में कोई दिक्कत नहीं होगी, विदिन 5 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। और एग्जाम में क्या होता है, प्रेशर रहता है, प्रेशर में क्या होती है, हम ये ट्रिकें भूल जाते हैं। तो आपको पता है ये वाली ट्रिक में क्या है, हम कॉपी पे लिख रहे हैं, कैरी वेरी लिख रहे हैं, तो इजीली आराम से गलती होने के चांस कम हो रहे हैं। तो जितने गलती होने के चांस कम रहेंगे पेपर में, उतना स्कोर हमारा क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। अल्टीमेट हमें सिलेक्शन लेना है तो स्कोर मैक्सिमाइज तो करना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हो हमने इतनी चीज़ें सीख ली हैं, इतने में सब कुछ क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो शानदार सबसे ट्रिक है ये अपनी। बाकी चैनल, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही मैं शानदार चीज़ें आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है भाई। तो थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ या नए सब्जेक्ट नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।